तो समाज को सही रास्ते पे लाने के लिए ये एक मौका है, नहीं तो फिर 5 साल चले जाएंगे हम, फिर और एक और पीढ़ी को हम धोखा दे जाएंगे। हम जवाबदेह हैं अपनी पीढ़ी के लिए। कल को वो बच्चे पूछेंगे कि जब हरियाणा में खुलेआम नशा बिक रहा था, जब हरियाणा में शिक्षा चौपट हो रही थी, हमारे बड़े हमारे लिए क्या कर रहे थे। हम जवाबदेह हैं अपनी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो आज ये एक न्याय का युद्ध है जो हमें अपनी युवा पीढ़ी के लिए लड़ना है। कांग्रेस ने बहुत अच्छी बात कही, जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो बड़ा नुकसान किया है। मुझे याद है 10 साल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 1-2 बार कभी कोई बात होती थी तो मैं अक्सर सुनती थी, हुड्डा साहब कहते थे नहीं पॉलिटिकल प्रोग्राम है, एमडीयू के आंदोलन में बिल्कुल नहीं होगा, वो झंडा नहीं लगना चाहिए कांग्रेस का। क्योंकि शिक्षा को उन्होंने हमेशा राजनीति से दूर रखे। उनकी ये सोच थी कि बच्चे अच्छी शिक्षा में, उसमें राजनीति का दखल नहीं है। आज ये हालत है कि हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के प्रोग्राम होते हैं, भाजपा के प्रोग्राम होते हैं, भाजपा जिसे कहते हैं युवा मोर्चा भाजपा की, उसके प्रोग्राम होते हैं, बकायदा बीजेपी के झंडे लगते हैं, आरएसएस का प्रचार किया जाता है। एक तरह से हमारी युवा पीढ़ी को जिस उम्र में उन्हें अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, वो संस्कार जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने संविधान लिखते समय की थी, वो सोच को खत्म किया जा रहा है। 5-6-7 साल पहले, जिस साल बहुत ज्यादा पोल्यूशन था पूरे एनसीआर में, माइकल ग्रीन नाम के अमेरिका के पोल्यूशन के ऊपर एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं और वो बराक ओबामा की कैबिनेट में थे, उनके एडवाइजर भी थे। दीपेंद्र जिन दिनों पार्लियामेंट के मेंबर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 4 बार अमेरिका गया, उसके उनके साथ अच्छे संबंध थे। तो जब वो इंडिया आए, दीपेंद्र ने रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारी रोहतक की यूनिवर्सिटी में, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बुला रही थी, कि आप हमारी रोहतक की यूनिवर्सिटी में पोल्यूशन के बारे में लोगों को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं, दिल्ली में तो बहुत लोग आते हैं, मैं रोहतक आऊँगा। वो रोहतक आए, पर क्योंकि प्रोग्राम दीपेंद्र हुड्डा करा रहे थे, उस समय के वाइस चांसलर ने वो प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी। ये गवाह है। फिर वहाँ की यूनियन को पता लगा कि जो एमटूटा है, वहाँ की एमयू की जो यूनिवर्सिटी टीचर्स की यूनियन है, उन्होंने उस हॉल को अपने नाम से बुक कराया और वो प्रोग्राम कराया। उन्होंने पूरे 1.25 घंटे का लेक्चर दिया, जिसको क्योंकि वो इंग्लिश में दे रहे थे, उन्होंने कहा मुझे ट्रांसलेटर दे दो, तो दीपेंद्र ने कहा नहीं, यहाँ हमारे याद क्या है, मैं अपनी भाषा में ट्रांसलेट करूँगा। दीपेंद्र ने खड़े होकर वो भाषण ट्रांसलेट किया। तो जब यूनिवर्सिटी में एकेडमिक टॉपिक के लिए तो स्थान ना दिया जाए और आरएसएस के संघ के कार्यक्रम के लिए स्थान दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ क्या होता है। बाकी ये बताएं के साथ है, उसके सहारे आरोप हुड्डा साथ पे लगाते रहे। आज वक्त आया है हर बात का बदला लेने का। जो इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ जंतर मंतर के किया, जो इन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारी बहनों बेटियों के साथ किया, आशा वर्कर्स के साथ किया, सरपंचों के साथ किया। अपने आप कोई मुख्यमंत्री, मंत्री और एमएलए नहीं बनता, आपकी वोट की ताकत से बनता है। और जब आप भी अपनी बात कहने जाएं और वो सरकार सुनने को तैयार नहीं हो, उस सरकार को राज करने का हक नहीं है। आप बाढ़ फेंकिए ऐसी सरकार को जो जनता की बात नहीं सुने, जो मर्जी जिस मर्जी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, मंत्री हो, आपकी वोट से जीत के जाता है। तो उसका पहला फर्ज है कि जब आप अपनी समस्या लेके जाएं, उसको सुने और उसका समाधान करने का प्रयास करें। लेकिन ये सरकार बेरहम अपने बहनों की सरकार है। इन्हें केवल अपने पूंजीपतियों का फायदा दिखाई देता है। इन्हें आपसे, किसान से, युवा बच्चों के भविष्य से, गरीब से, मजदूर से कोई लेना नहीं।